नमस्ते चर्चा कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। और ई आज के प्रोग्राम में हमने आईसीसी के बारे में बात करब जा और ई पर विस्तार से खुलासा दे खातिर हमने आमंत्रित करी है जा श्री रंजन कुमार सिंह जी के। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। जी नमस्कार उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। और आप सभी दर्शक गण के जो चर्चा में देख रहल बान, सुन रहल बान, हम लोग के सबके प्रणाम बा। हाँ, तो आप जैसे इंडियन हाई कमिश्नर में फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, साथ में आप आईजीसीआईसी के एक्टिंग डायरेक्टर भी हैं। जी जी तो आप जैसे बिहार से भी हैं और भोजपुरी भी बोल लेते हैं। अभी हमने आपको कुछ शब्द हमने सुना आपका, तो बेशक हम बीच में एक सवाल रखेंगे भोजपुरी में भी। जी लेकिन जी सबसे पहले जैसे आज हमारा विषय है आईसीसीआर, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये आईसीसीआर है क्या, तो इस पर अगर थोड़ा सा खुलासा देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम आईसीसीआर की बात करते हैं, हम्म आईसीसीआर स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। हम्म इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी ने इसकी की थी। हम्म और इसका उद्देश्य था, जब हम अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे ट्रू फॉर्म में, जैसे कि आज़ादी के पहले आपको पता होगा भारतवर्ष था, हम्म तो ये हम अपने कल्चर, जो हमारा पूरा कल्चर है, उसको सही रूप में हम्म जैसा है उसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य था, जब हम दूसरे कंट्री के साथ उनके कल्चर को समझें और हम्म अपने कल्चर का हम एक्सचेंज करें। हम्म और तीसरा था कि जब राजनीतिक संबंध होते हैं, कूटनीतिक संबंध होते हैं दो देशों के हम्म बीच, हम उसको पीपल टू पीपल कनेक्ट करना चाहते थे। तो ये मूल अवधारणा आईजीसीआईसी की थी, जो 1950 में स्थापित हुई थी। और आज के डेट में हमको बताना चाहेंगे कि आईजीसीआईसी संस्कृति के बहुआयामी क्षेत्र में काम करती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अलावा शिक्षा में बहुत काम करती है, और कुछ शोध और रिसर्च में भी काम करती है, और बहुत सारा स्कॉलरशिप और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती हैं। और देश विदेश में टोटल 38 ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग कंट्री में हैं, जहाँ पे वो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। यानी ये जो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो स्कॉलरशिप प्राप्त होता है तो विभिन्न फील्ड्स में है, जी और ये भारत सरकार द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। जी ये आईसीसीआर स्कॉलरशिप बहुत सारे विषयों में प्रदान किया जाता है। पहले इसको आईसीसीआर स्कॉलरशिप के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन आजकल भारत अफ्रीका मैत्री स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है, जिसमें विभिन्न विषयों का मैनेजमेंट, इकोनॉमी, आर्ट, कला, जो रेगुलर कोर्स होते हैं, इसमें ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च सभी लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं। और हमारे देश के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो मॉरिशस देश के छात्र हैं, उनके लिए मौका मिलता है। तो एक ये हो गया। दूसरा, एक बहुत सांस्कृतिक, बहुत फोकस है, जो कि संगीत, नाट्य और ललित कला और डांस फॉर्म, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया है। लता मंगेशकर छात्रवृत्ति कहा जाता है। एक जो है, जो डेडिकेटेड है सिर्फ साइंस के लिए, उसको हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक सीवी रमन जी के नाम पे सीवी रमन स्कॉलरशिप बोला जाता है, जिसमें रिसर्च फेलोशिप के लिए साइंस में दिया जाता है। और एक और है, जो कुछ और जो स्कॉलरशिप भी दी जाती है। हाँ, ये सब स्कॉलरशिप जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और मॉरिशस में चूँकि यहाँ पे भारत और मॉरिशस का जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण तो है ही, उससे भी बहुत ऊपर है। जी हाँ, एक जी इस तरह का रिश्ता है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरह का स्कॉलरशिप दिया जाता है तो साल में कितने स्कॉलरशिप आप लोग देते हैं जी स्थानीय छात्रों को? जी
इसमें बताना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। हम्म, आईसीसीआर की स्थापना 1950 में हुई थी। हम्म, उसके साथ ही ये स्कॉलरशिप की परंपरा चालू हो गई थी। हम्म, और इवन जब मॉरिशस गणराज्य नहीं बना था, उससे पहले भी छात्र भारत में जा कर के विभिन्न विषयों में स्कॉलरशिप के थ्रू काम करते थे। हम्म, और आज के डेट में जैसा मैंने 4 स्कॉलरशिप का बारे में बताया, सो इनिशियल इसका 100 सीट से ज़्यादा अलग अलग फील्ड में विषयों है। में था। हम्म, तो हर अलग अलग छात्रवृत्ति अलग अलग लोगों के लिए दी जाती है। हर साल उसका लास्ट ईयर कितने लोग गए हैं उसी के हिसाब से वो ऊपर नीचे उनकी जो है सीमा की जाती है। लेकिन वो फ्लेक्सिबल है। अगर यहाँ के जो योग्य और एलिजिबल स्टूडेंट हैं, अगर उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो सीमा समय समय पर बढ़ाई और घटाई जाती है। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सो क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, लाइक आप ग्रेजुएशन करना जो जा रहे हैं, सो जस्ट आपका जो 10+3 का यहाँ पास करने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, और रिसर्च के लिए लाइक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के हिसाब से हाँ, है। यानी जो लोग संगीत की तरफ अपना रुचि रखते हैं, उनको भी ये एचएससी तक की पढ़ाई चाहिए। जी हम्म, जी जी, बिकॉज वो फुल एक तरह से वो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। और उसमें विधिवत उसके सिलेबस होते हैं, उसकी एक्रेडिटेशन सिस्टम होता है। तो मिनिमम जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन होता है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। हाँ, और ये एप्लीकेशन जो है हमने देखा कि आप लोगों का एक वेबसाइट भी है, जी, उसके ज़रिए ये जो स्टूडेंट हैं अपना जी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। उसके लिए कोई डेट होता है? या उसके लिए हम इसको समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। नॉर्मली हमारा सेशन जून जुलाई से अभी चालू होता है। तो इसके लिए आवेदन और एप्लीकेशन जो है फ्लोट होता है वो जनवरी के लास्ट वीक में नॉर्मली, जिसको हम अपने भारतीय दूतावास जो उच्चायोग है उसके वेबसाइट पे और उसके सोशल मीडिया पे समय समय पे इसको प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। और उसके जो आखिरी होता है वो नॉर्मली 15 अप्रैल तक होता है। सो वो उसकी अभी तिथि जस्ट ही कंप्लीट हुई है, और जो लोग भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है उनकी काउंसलिंग और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यानी जैसे आपने कहा, इंडिया अफ्रीका मैट्री स्कॉलरशिप जी स्कीम के जी तले जी ये आता है। जी तो आप हमें बता सकते हैं कि पिछले साल जो है कितने स्टूडेंट जी यहाँ से जी। भारत गए? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दशक का ट्रेंड। हम्म, पहले कुल मिला के जो छात्रवृत्ति जा रही है 100 के आसपास स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन विगत कई सालों से कुछ नंबर ड्रॉप होते जा रहे हैं। और ये पिछले कोविड के टाइम से थोड़ा कम हुआ नंबर, उसके बाद ग्रेजुअली हमने देखा है कि ये 50 के आसपास होता है पूरा नंबर। जी हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया, जी क्यों? बिल्कुल। कोई कारण तो होगा। कोई कारण एक जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि शायद जो हमारा टारगेट स्टूडेंट्स हैं उनको शायद इसके बारे में पता नहीं है। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। इवन आपको इंडिया जाने आने का जो फ्लाइट कन्वेंस होता है, रहने का स्टाइपेंड होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड, ट्यूशन फी एवरीथिंग इज कवर्ड। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उस तक शायद हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, इस हाँ। साल भी हमने बहुत प्रयास किया है, देखते हैं कैसा परिणाम। तो अभी तक कितने एप्लीकेशन मिले हैं इस साल के लिए? मोर देन 100 जो मिल मुझे गया है। जानकारी है। जी हाँ, जी तो उसमें सिलेक्ट किया जाता है, या सिलेक्शन जी होता है। जी, अलग अलग यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन देखती है, एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी देखती है, उसके बाद वो करती हाँ, है। तो अगर जैसे आप लोगों का ये छात्रवृत्ति जो है आप लोग देते हैं 100 के आसपास सालाना, जी तो मान लीजिए 100 से ज़्यादा हो गया है, तो इस के लिए क्या करते हैं? नॉर्मली देखिए ये छात्रवृत्ति विभिन्न देशों के लिए है। तो अगर किसी देश से उम्मीदवार कम हैं और किसी एलिजिबल ज़्यादा हो गए तो वो फ्लेक्सिबल है, उसको समय समय पे उसकी समीक्षा की जाती है और उसको नंबर को बढ़ाया और घटाया जाता हाँ, है। न सिर्फ मॉरिशस के लिए 100 हैं, जी
या ये फिर मॉरिशस मॉरिशस के के लिए लिए 100 100? है, मॉरिशस के लिए हाँ 100 के आसपास कुल मिला के मैंने हाँ, जैसा यानी बताया। उसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस किया जाता है कि हाँ। जैसा इनटेक है उसके अपटेक और इनटेक के बेसिस पे आपको, जैसे मैंने डेटा बताया पहले, ये 100 स्कॉलरशिप एक जगह पे थी, लेकिन जैसा हम्म, मैंने बताया कि कोविड 19 के बाद इसमें नंबर कम होते गए, हम्म, तो धीरे धीरे नंबर भी उसकी अपर लिमिट थोड़ी घटाई गई थी। हाँ। तो क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि छात्र कहते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि ये स्कॉलरशिप है, तो ऐसे में आप नहीं समझते हैं कि कैसे कहेंगे, कॉलेज के ज़रिए जी लोगों को सूचित करना चाहिए कि ये सब उपलब्ध हैं, जी बच्चों को तैयार रहना चाहिए, वो अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी। सो हमारे महामहिम ऊंचाई महोदय ने इस बार स्पेशल ड्राइव चलाया, जैसा हुँ, आपने बताया, हुँ, हुँ, तो उन्होंने खुद से भी एक संदेश अपना रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे इसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए जागरूकता अवेयरनेस के लिए किया। हुँ, हुँ, इसके अलावा जो हमारे कंसर्न ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत सारे स्कूल के साथ इस बार हुँ, जा कर हुँ, के, जो प्लस जो हायर सेकेंडरी में हैं उनके साथ भी गए, सारे कॉलेज को भी आउटरीच किए। हुँ। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादातर से ज़्यादा लोगों के को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चले। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बहुत से लोग या फिर माता-पिता, छात्र वे खुद नहीं जानते कि ये कैसे सुविधा उपलब्ध है। जी और जैसे हमने शुरू में कहा कि आप जो है आईजीसीआईसी के एक्टिंग डायरेक्टर भी हैं, जी और आईजीसीआईसी जो है मॉरिशस में यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हैं जी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। जी। तो थोड़ा-सा बताएँ कि मॉरिशस में जब से इसकी स्थापना हुई है, क्या-क्या गतिविधियाँ आप लोग आयोजित करते हैं? और सालाना जो हैं बहुत सी गतिविधियाँ हम देखते जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो IGCIC इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, जिसका पूरा नाम है, हुँ, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी हुँ, मॉरिशस देश में। हुँ, हुँ, सो पहले हम कॉत्रेबॉन एरिया में इसको चलाते थे, उसके बाद 2000 में हुँ, हमारा एक 5 एकड़ का कैंपस हुँ, हुआ था, जिसका इनॉग्रेशन 11 मार्च 2000 को किया गया था। उस समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हुँ, मॉरिशस थे, उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। हुँ, हुँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। हुँ, हुँ, तो इसमें आज के दिन में हमारे पास 4 काफ़ी क्वालिफाइड टीचर हैं। हुँ, एक जो हैं डांस के लिए, हुँ, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है, हुँ, हुँ, अ, कथक। हुँ, सो कथक के लिए होते हैं और रोज़ उनकी क्लासेस चलती हैं। हुँ, सो सब मैं आज सबको बताना चाहूँगा कि दर्शकों को कि वो आएँ, रजिस्टर करें। वेरी नॉमिनल फ़ी होता है हुँ, हुँ, और डेली बेसिस पे क्लासेस चलते हैं। सो फ्लेक्सिबल वीकेंड में भी कुछ क्लासेज होते हैं। तो हुँ, एक हमारे जो क्लासिकल डांस कथक के टीचर हैं, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक के टीचर, वोकल टीचर हैं हुँ, हमारे हुँ, पास, एक तबला के इंस्ट्रक्टर हैं हुँ, और एक योगा टीचर हैं। तो हुँ, आज हमारे पास 4 डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं हुँ, हुँ, जो कि सिखाती हैं। तो आज हमारे पास 1500 जो मॉरिशियन छात्र हैं, जो हुँ, विविध एज ग्रुप के लोग हैं, उसमें छोटे बच्चे भी हैं हुँ, और बुजुर्ग भी हैं, वयस्क भी हैं, सब लोग हैं इसमें। और वो आते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है SCR फाउंडेशन में, तो मैं सबके से आग्रह करना चाहूँगा कि और लोग आएँ। अभी हर स्ट्रीम में, जैसे योगा में मैंने बताया कि 500-600 लोग हैं, हुँ, हुँ, और बाकी जगह 200 से 300 के बीच में लोग हैं। लेकिन हम और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ये कला है जो हमारे जीवन की को और विविध बनाती है, बिल्कुल। विविधता लाती है, उसको आनंद लाती है, खुशियाँ लाती है। हाँ, तो लेकिन ये कोर्स जो हैं आईजीसीआईसी में जो प्रदान किए जाते हैं, तो ज़्यादातर जो हैं सायंकालीन होते हैं। नहीं, इसमें
हर समय पे होते हैं, सुबह में भी होते हैं, शाम को भी होते हैं, वीकेंड में भी, सैटरडे को भी क्लासेज होते हैं। तो हर तरह से रखा गया है ताकि स्कूल के बाद या ऑफिस आवर के बाद भी लोग ज्वाइन कर सकें। और कुछ जो होते हैं जो अपनी सुविधा के हिसाब से दिन में भी, तो ये टाइम फ्लेक्सिबल रखा गया है बेस्ड ऑन जो हमारा पीछे का एक्सपीरियंस है, जैसे डिमांड होता है उसके बेसिस पे हम इसको फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं। हाँ, तो इसमें जैसे हॉबी के लिए भी, डिप्लोमा जी, के लिए भी ये सब जी, कोर्स हैं। जी। हाँ। उसमें हॉबी के लिए भी है और डिप्लोमा के लिए भी है। तो हुँ, डिप्लोमा के लिए आपको लंबे समय तक आपको उसमें भाग लेना होता है हुँ, और उसको क्वालिफ़ाई करना होता है, उसकी आपकी परीक्षा होती है, उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेट। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी आईजीसीआईसी करता है, जैसे हम हिंदी के क्लासेज भी चलाते हैं। हुँ, वहाँ पे आपको हिंदी के जो मॉरिशस से ही हमने इंगेज किया हुआ टीचर को, हुँ, जो वहाँ पे हिंदी के छोटे बच्चों से लेके बड़ों बच्चों जिनको हिंदी सीखना होता है उनके लिए करते हैं। हुँ, हुँ, और हम यहाँ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी एसोसिएशन करते हैं। हुँ, जैसा मैंने बताया कि आईजीसीआईसी में बहुत बड़ा 5 एकड़ का कैंपस है। हुँ, हुँ, उसमें हमारे पास एक ऑडिटोरियम है जिसकी क्षमता अराउंड 700 पीपल कैन एकोमोडेटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑडिटोरियम भी है। हुँ, तो वहाँ पे हमने बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, जो यहाँ पे विविध स्पीकिंग यूनियंस हैं, जो कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, हुँ, हुँ, उनके साथ हम समय समय पे करते हैं। और जो हम बड़े दिवस होते हैं, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ या रिपब्लिक डे हुआ, बड़े फेस्टिवल हुए, गणेश चतुर्थी हुआ या हुँ, महाशिवरात्रि हुआ, उसके समय पे हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। हुँ, हुँ, और ये सालों भर चलता है, हर महीने अ, 2 कल्चरल बड़े प्रोग्राम होते हैं। और हुँ, जैसा एक और उस कड़ी में हमने एक नई शुरुआत की है, जैसे जो मॉरिशस देश में विविध, जैसे भारतीय मूल के भी लोग हैं हुँ, और बाकी लोग भी हैं, तो उनके हिसाब से कभी भारतीय मूल के हैं तो उनको जोड़ने के लिए, जैसे बिहार से थे हुँ, तो हमने बिहार दिवस मनाने का कार्यक्रम किया, जिसमें हुँ, हुँ, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के साथ काफ़ी लोगों ने शिरकत किया और उसमें बिहार से लोग आए थे। तो उसका हुँ, उद्देश्य था कि जो आज बिहार से आए लोगों की जो परंपरा है, उनके खान पान है, जो पूजा पद्धति है और जो बिहार में भी चल रहा है, उसको कनेक्ट कराया जाए, ब्रिज हाँ। कराया जाए। रंजन जी, आप हमें ये बताएँ कि जो लोग यहाँ पे आईजीसीआईसी में ये सब कोर्स भी करते हैं, जी, तो क्या उन लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनको वे लोग भी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के हकदार होते हैं, उनको भेजते हैं भारत ये आईसीसीओ के ज़रिए? जी, बहुत बढ़िया। एक तो जो हमारे यहाँ परफ़ॉर्म करते हैं, उनके लिए इंस्टेंट जो हमारे पास जो तत्कालीन होता है, तो जो हमारे तबला बजाने वाले, संगीत हुँ, वाले हैं या डांस परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, ये योगा पर, जैसा मैंने बताया हर महीने हम अपने यहाँ 2 कार्यक्रम या बाकी जगह भी आउटरीच के हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, हुँ, तो उनको वहाँ परफ़ॉर्मेंस करने का मौका मिलता हुँ, है। स्कॉलरशिप एक सेपरेट प्रोसेस है, हुँ, उसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और वो होता है। हाँ, लेकिन हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक्सचेंज करते हैं, जैसे हाँ, भारत देश से कलाकार आएंगे हाँ, और यहाँ आकर के अपना कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें वो डांसर होंगे, वोकलिस्ट होंगे, कुछ दूसरे आर्ट फॉर्म के लोग होंगे, ड्रामा होंगे। इसी तरह यहाँ के भी, जैसे हमारा उन गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ हमारी एक समझौता है हुँ, जिसको हुँ, एमयू बोलते हैं, उसके तरह हम कल्चरल, तो यहाँ के कलाकार जब जाते हैं, हर साल आईसीसीआर इंडिया में हुँ, बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, जिसमें देश विदेश से कलाकार आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। हुँ, हुँ, उसमें से मॉरिशस के भी कलाकार वहाँ जाते हैं हुँ, और हुँ। प्रदर्शन करते हैं। तो श्री रंजन जी, जैसे आप भोजपुरी भी बतिया लेवेला, आप बिहार से हवा और हमने के प्रोग्राम भी जोन बाटे ई भोजपुरी के दर्शक लोग खातिर ही है। फिर भी हम ये चाहब जाने के आपसे कि बिहार में जोन संस्कृति बाटे, भोजपुरी के जोन भाषा बाटे, मॉरिशस में जोन भोजपुरी हमने ग बोलिया जा, तो फ़र्क कौन ची बा? आप समझ लेवेला हैजा परी जोन भोजपुरी बोलल जाला? जी, आई मीन देखिए, हमारी ना जो बिहार प्रदेश से और हमार जो जन्म स्थान है वो भोजपुर कहल जाला, हुँ, जहाँ से भोजपुरी भाषा आइल बा। हुँ, तो भोज
भाषा के लिए बोलल जाला कि कोस कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे बानी। हुँ, हर थोड़ा दूरी पे आप जाइएगा तो भाषा के जो टोन बा, टेन्योर बा, ओकर बोल चाल के तरीका बदल जाला, हुँ, हुँ, लेकिन जो मूल भाव रहेला हुँ, उससे बहुत तक बरकरार रहेला। हुँ, तो हम यहाँ पे बहुत मौका मिलेला, जो भोजपुरिया लोग बा उनसे हम भोजपुरी में बतियाई ना, कुछ कुछ कार्यक्रम में टीवी और रेडियो पे भी हम भोजपुरी में बात करी ना, हुँ, और हमरा जो समझ में आवेला हम बहुत बढ़िया से समझ ली ना। मॉरिशस के भोजपुरी बा, हाँ। और हमरा विश्वास बा कि हमार भोजपुरी भी लोगों तक पहुँच जाला जो हम कहल चाही ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, भाषा जो जैसे कहते हैं, एक-दूसरे को जी, बाँध देता है, जी, जिसे अ आप मॉरिशस में यहाँ पे 3 वर्षों से हैं, जी, तो यहाँ पे जो संस्कृति है, यहाँ पे इससे भी आप काफ़ी परिचित हो चुके हैं, जी। तो फ़र्क क्या लगता है आपको? यहाँ पे बराबर भारत की तरह ही हम लोग थोड़ा-सा उसको मान रहे हैं या फिर थोड़ा-सा यहाँ पे बदलाव है? इसमें मैं एक कदम और आगे जाके बोलूँगा। जब मैं आपको 3 साल पहले आया, और जो यहाँ के मैंने जो संस्कृति जिस तरह से बचा के रखी गई है, हुँ, वो कई मायनों में भारतवर्ष से भी ज़्यादा जो ओरिजिनल फॉर्म में है। हुँ, हुँ, जो मैं देखता हूँ, जो समय के साथ वहाँ काफ़ी चेंजेज भी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो खान-पान और जो पुरानी संस्कृति है, पूजा पद्धति है, उसको मैं देखता हूँ वो बहुत सिमिलैरिटी है, हुँ, लेकिन कई फॉर्म में वो पुराने वर्जन में है, जो कि वहाँ भी गाँवों में हाँ, आज भी बरकरार है। तो इस बात के लिए तो बहुत-बहुत बधाई है यहाँ के लोगों को हुँ, हुँ, कि उन्होंने अपनी संस्कृति को बहुत संजो के रखा, जोड़ के रखा, हुँ, हुँ, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बड़ा ये गर्व की बात है। हाँ। तो जैसे कहते हैं कि मॉरिशस में ज़्यादातर भारतीय मूल के जो प्रवासी रहे हैं, मॉरिशस में जब आए वो बिहार से ही रहे हैं। जी। और आप जैसे यहाँ पे कुछ आपने एनालाइज़ किया कि क्या क्या आपने दिखा कि आपको जो छू लेता है? एक मतलब भारतवर्ष के बहुत सारे इलाके से लोग आए होंगे। हुँ, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी स्पीकिंग के लोग थे। उसके हुँ, हुँ, अलावा भी मराठी, हुँ, तेलुगु, तमिल और बाकी लोग भी आए हैं। हुँ, हुँ, और लेकिन सब में है एक भारतीय जो जिसकी आत्मा संस्कृति होती है, हुँ, हुँ, एक अपनापन होता है, और लोगों में अपनी संस्कृति के लिए जो जुड़ाव है, हुँ, हुँ, वो देखने को मिलता है। जो हुँ, बड़ा उसमें आत्मीयता झलकती है, जो अपने जो उनके रूट्स हैं उसके लिए जो लगाव उनकी आँखों में जो दिखता है हुँ, कि हुँ, अपनी विरासत को कैसे संजो के रखना है। हुँ, हुँ, और ये जैसे महाशिवरात्रि मनाते हैं, हुँ, या गणपति जी का मनाते हैं, या जो शादी विवाह के जो उनके रीति रिवाज हैं, जो सेवन करी जो भोजन मिलता है, वो एकदम अपने पुराने रूप में है, और अब भी लोकल जो उसके साथ अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन आज भी वो जिस हिसाब से करते हैं, हुँ, हुँ, वो दिल छूने वाली होती है, और बड़ा अच्छा लगता है देख के। हाँ। अ, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लगता है कि आपको मॉरिशस अच्छा लगता है। जी, आई मीन मॉरिशस को बोला जाता है कि एक स्वर्ग ही है। हाँ, इतना सुंदर है पूरा टापू, और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े हुँ, वेलकमिंग हैं लोग, अ, बड़े प्यार से मिलते हैं, और बहुत अपनापन सा लगता है जब उन लोगों से बात होती है। हुँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चूँकि हम लोग इस स्कॉलरशिप के बारे में भी बात कर रहे हैं और आईसीसीओ के बारे में हमने बात की। अ, इस प्रोग्राम के अंत में अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं विशेष रूप से? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने ये मौका दिया है जिसमें मैं आईसीसीआर और उसका क्या उद्देश्य है, और आईजीसीआईसी में हम क्या कर रहे हैं, ये हुँ, हुँ, सारे बातें पर दर्शकों से साझा करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पूरा सांस्कृतिक जुड़ाव है दो देशों के हुँ, बीच हुँ, में, और बहुत सारे हम कार्यक्रम आयाम करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज है यहाँ पे, कल्चरल आउटरीच है। उसके अलावा जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में भी हमारे 3 हुँ, हुँ, प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, जो पठन पाठन का काम करते हैं, हिंदी भाषा, संस्कृत, फिलॉसफी एंड परफॉर्मिंग आर्ट के लिए। तो हुँ, हमारा आउटरीच बहुत बहुआयामी है, और उसका पूरा उद्देश्य है लोगों से लोगों को जोड़ने का, हुँ, हुँ, भारतवर्ष से और मॉरिशस देश के लोगों को आपस में जोड़े रखना। और छात्रवृत्ति इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हुँ, जब कोई
जा कर के एक देश में पढ़ के आता है तो अपने साथ वो वहाँ की कला संस्कृति, वहाँ के रहन सहन विचार, वो अपने अंदर एसेंस बचा के लेके आता है और वो जीवन पर्यंत एक एम्बेसडर का काम करता है। तो जैसे आज के देश में हमारे भारतवर्ष से पढ़ के आए हुए छात्रवृत्ति से, स्कॉलरशिप से मुझे खुशी होती है कि वो राजनीति, प्रशासन और हर क्षेत्र में वो अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये परंपरा ICCR और IGCIC के थ्रू और कंटिन्यू रहे। हम भारत की संस्कृति मॉरिशस के बीच जो एक कड़ी है, पुल है, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। यही मेरा संदेश है। तो हम तो यही भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह की मदद जो है ये बहुत गर्व की बात है। ये इतने छात्र जो हैं, लोग जो हैं, इस तरह की छात्रवृत्ति प्राप्त करके अपने जीवन को एक मुकाम पे ला पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सभी जानकारियाँ देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कुछ अन्य प्रोग्राम जो हैं रखेंगे ताकि लोग जानें कि ये IGCIC की तरफ से और क्या-क्या काम किए जाते हैं, क्या-क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। तो अभी के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, एक बार फिर से आप दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना। तो चर्चा कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।